हाँ जी, कितना ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अनदर डे एंड वेनेसडे व्लॉग। आज वेनेसडे है, वीकडे है, तो मैंने मेक श्योर किया कि आज अर्ली पहुंचने की कोशिश करूं, बट वो बिल्कुल भी नहीं हो पाया। आज मैं थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया था रेस्टोरेंट पहुंचते ही मैंने मेक श्योर किया कि फटाफट रेस्टोरेंट सेटअप करूं, बिकॉज ऑलरेडी मैं थोड़ा ज़्यादा लेट था, तो लंच रश जो था उसे भी हैंडल करना था। तो फटाफट आज बहुत सारे बैकग्राउंड में काम थे मेरे, जो मुझे मेक श्योर करना था कि कंप्लीट करने थे। तो पार्ट लगाने के बाद मैंने मेक श्योर किया कि हमारा जो रिसीविंग आना था, हमारी जो सारी आइटम्स थी इंग्रेडिएंट्स की, ड्राई स्टोर की आइटम्स बेसिकली, या फिर आप कह सकते हैं कोल्ड स्टोर की भी आइटम्स कुछ थी जो कि आनी थी, तो मैंने मेक श्योर किया रिसीव कर लिया उनको अच्छे से। फिर मेक श्योर किया कि उन्होंने चेक करना क्या क्या सामान आया था, फिर उनको निकाल के अच्छे से सेटअप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पुरानी आइटम्स होती है उनको आगे करना और जो नवी आइटम्स होती है उनको पीछे रखना, ताकि फीफो फॉलो हो पाए। फीफो का मतलब ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी इंग्रेडिएंट या आइटम आती है उसको इस तरीके से फॉलो किया जाता है मेरे किचन में पर्सनली, एंड मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट हर किचन में भी यही फॉलो किया जाता है। उसके बाद मेक श्योर किया मैंने जो जो आइटम्स आई थी उन्हें चेक करना, डबल चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिल था उससे क्रॉस चेक किया जाता है, क्या मैंने ऑर्डर किया था क्या रिसीव हुआ है और क्या बिल में मेंशन्ड है, बिकॉज कभी कभार कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, जो कि कॉमन बात है, कभी कभार मिस्टेक्स हो जाती है, तो उसे क्रॉस चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ वही कर रहा था, हर एक आइटम की प्राइसेस क्या है, क्या क्वांटिटी में रिसीव हुई और क्या बिल में मेंशन्ड है, वो सब चीजें चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ बहुत ज्यादा ह्यूमन मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, तो मेक श्योर करना अच्छी बात है कि आप जो भी रिसीव किया है क्या बिल में है सब कुछ। ये सारी चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ऑफ कोर्स लगती है जब आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, लेकिन एक टाइम के बाद आपको आदत हो जाती है और ये बेयरली 5 मिनट्स का काम होता है आपका। उसके बाद फिर मैंने मेक श्योर किया कि मेरा जो कैफीन बूस्ट, ऑफ कोर्स कैफीन बूस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स ऐसे दिनों के लिए जहां थोड़ा सा लेजी फील होता है आपको एंड आप टायर्ड फील करते हो, बिकॉज ऑफ कोर्स ये इंडस्ट्री में रह के हर कोई टायर्ड फील करता है एट सम पॉइंट, तो उसे कैफीन बूस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट वो एक वेकअप देने के लिए। प्लस एक्स्ट्रा चिल्ड एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग कोल्ड कॉफी होती है मेरी, तो ऑफ कोर्स हेल्प करती है मुझे ये वेदर में भी बहुत ज्यादा, बिकॉज ऑफ कोर्स गर्मी हर जगह नॉन स्टॉप है, लिमिट ही नहीं है कोई गर्मी की, तो उस हिसाब से भी खुद का ख्याल रखना, बॉडी का ख्याल रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं यहाँ मिजम प्लास कर रहा था, आज मैं आपको बताता हूँ, मैं डो नीड कर रहा था। तो ऑफकोर्स हम हमारे सारे डो जो होते हैं वो हैंड नीड करते हैं, मशीन का बिल्कुल भी यूज नहीं करते। ये डो को नीड करने का एक थोड़ा सा तरीका होता है, बहुत स्पेसिफिक तरीका होता है, उसे फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स कभी कभार ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेता है और कभी कभार ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता है। तो आज फॉर सम रीजन ये थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा था मुझे। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा टायर्ड भी फील कर रहा था बिकॉज थोड़ा सा एक्सेसिव वर्क की वजह से, तो ऑफ कोर्स थोड़ा बॉडी टायर्ड फील करती ही है। तो मैंने मेक श्योर किया कि जो डो है वो अच्छे से नीड कर पाऊँ। जो भी ड्राई फ्लावर रह जाता है कॉर्नर्स में या ड्राई जो मैदा रह जाता है कॉर्नर्स में, उन्हें भी अच्छे से पूरा स्क्रैप करके अपने हाथों से मेक श्योर करना पड़ता है कि अच्छे से उसे नीड करो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ कि आपके हाथ क्लीन रहे सबसे पहले आप जब ये डो नीड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बहुत लोग सोचते हैं कि डो नीड जब आप हाथ से कर रहे हैं तो ग्लव्स पहनना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, ग्लव्स पहनने का कोई पॉइंट नहीं बनता है यहाँ। आपको बस मेक श्योर करना है कि आप जब हाथ से काम कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि जो आपके हाथ है वो अच्छे से वॉश्ड, क्लीन्ड एंड ड्राइड होने चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस हम लोग हमेशा हर फूड टच करने से पहले फॉलो करते हैं। ये एक कॉमन चीज है, ऑफ कोर्स हर एक शेफ ये फॉलो करता है, और अगर कोई नहीं करता है तो उन्होंने करना चाहिए। ऑफ कोर्स बहुत लोग सोचते हैं, कॉमन मिस्टेक होती है लोगों के माइंड में कि ग्लव्स पहनना ज्यादा बेटर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली जब आप डो नीड कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं है, आप अपने बेयर हैंड से ही नीड कर सकते हैं। और ये एक्चुअली में साइंटिफिकली आपको बेटर होता है हाइजीन के लिए भी, और जब आप जर्म्स के हिसाब से भी सोचते हैं तो ग्लव्स पहनने से बेटर है अपने बेयर हैंड से नीड करना जब आपके हैंड्स क्लीन एंड ड्राई हो। तो आप देख सकते हैं मैं मेक श्योर कर रहा हूं कि सारा जो नीचे का भी कोई ड्राइड अगर मैदा रह जाता है या छोटे अगर छोटा डो के पार्टिकल्स रह जाते हैं उसे भी अच्छे से नीड करने का और मेक श्योर करने का, इसका जो नीड करने का तरीका है वो बहुत अच्छे से फॉलो किया जाए। बिकॉज ऑफ कोर्स ये हैंड नीडिंग मेथड है, तो इसमें जब ह्यूमन कर रहा है कंटिन्यूसली, मुझे पर्सनली आदत हो जाती है, तो मेरे लिए ये एक बहुत कॉमन चीज है फॉलो करना ये मेथड्स। इसको कैसे उंगलियां स्प्रेड करके इसे कैसे नीड करना है, कैसे बंद मुट्ठी के साथ नॉकिंग मेथड से इसे कभी कभार नीड करना होता है, ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं जब आप बेकरी में वर्क कर रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे जो ब्यूटीफुल डो है वो रेडी हो गया है।
उसके बाद हमें ऑफ कोर्स ऑर्डर्स आना चालू हो गए थे और कुछ अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर्स भी आते हैं, जैसे सिंगल लस्सी का भी कभी कभार ऑर्डर आ जाता है जोमेटो पे। तो आप देख सकते हैं हमारे जो ऑर्डर्स थे वो कंटिन्यूसली चालू थे। ड्रिंक्स के थोड़े ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे थे आज, एंड टेक अवे ऑर्डर्स भी चालू थे। आज बहुत ज्यादा बिजी नहीं था। आज एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा शांत रहेगा, बट इतना शांत रहेगा मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज बिल्कुल भी बिजी नहीं हुआ, स्पेशली डिनर सर्विस में। तो फिर इवनिंग का जब मैंने पार्ट लगाया उसके बाद बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी और व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था हमारा रेस्टोरेंट का। तो मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड में बिल्स का काम किया अपने, और कुछ बिल्स की अरेंजमेंट थी, और फिर जो मेरे डेस्क के अंडर जो एरिया है उधर की अरेंजमेंट थोड़ी, जो कि सामान रखा रहता है उधर, वो थोड़ा अरेंज करना था। तो मैंने मेक श्योर किया कि वो काम भी मैं कर लूँ। फिर उसके बाद किचन में जो ड्राई स्टोर की अच्छे से अरेंजमेंट और क्लीनिंग करनी थी वो भी चालू थी। और आज जो मेरे हेल्पर थे वो भी नहीं आए थे, तो ऑफकोर्स थोड़ा और ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है वर्क, बिकॉज आपके जो डेली क्लीनिंग के काम है, कुकिंग के काम है, वो आपने फॉलो करने ही है, रिगार्डलेस कोई अगर आता है या मेरे जो हेल्पर आते हैं नहीं आते हैं, रिगार्डलेस मुझे मेक श्योर करना होता है कि जो सारे टास्क है वो हमेशा कंप्लीट होने चाहिए। तो हमारा लास्ट ऑर्डर ऑफ द डे कंप्लीट करके ऑफकोर्स आज बहुत ज्यादा टायर्ड था मैं, बिकॉज बहुत ज्यादा काम था आज। स्पेशली जब ड्राई स्टोर आती है तो उसे पूरा क्लीन करके हर बार अरेंज करना थोड़ा ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो ऐसे हमने हमारा डे एंड किया। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्यूटीफुल पीपल।